सिर्फ आप पहले में देख रहे आप, फिर दूसरे में खड़े हैं, तीसरे में आप गए होते तक हैं, अब चौथे में पहुंच जाएंगे तो वापस नहीं होंगे। तो देख रहे होंगे आप कि घोर अंधेरा है, एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे आने के बाद भटकने के चांसेस तो हैं ही। हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो होने वाला है एक और रहस्य और रोमांच से भरपूर स्थान के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे हाउंटेड होने के ब्लॉग और वीडियो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। बताया गया है कि यहाँ पे सरकारें जाने से डरती हैं और यहाँ पे पूरे बारात, जिसमें 70 के आसपास बाराती थे, गायब हो गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गढ़कुड़ार के किले और उसके रहस्यों के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि गढ़कुड़ार का किला 9वीं शताब्दी में महाराजा यशोवर्मन ने बनवाया था, जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है और बोलते हैं कि इसके बनवाने के बारे में कोई उचित जानकारी उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक कहानी है खजाने की, तो खजाना तो जैसे ही खंगार वंश का जो शासन था, ओरछा शिफ्ट हुआ था, तो सारा खजाना वो वहाँ ले गए थे अपने साथ। कोई भी अपने घर को छोड़ते समय इस तरह के खजाने या पैसे छोड़ के नहीं जाता है, आप भी समझ सकते हो। दूसरी कहानी है कि यहाँ पर जो बारात थी पूरी गायब हो गई थी और इसको रिलेट किया है लोगों ने हाउंटेड एक्टिविटी से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे की जो कहानी है उससे आज आपको रूबरू कराते हैं और फिर हम उन अंधेरी सुरंगों में, तहखानों में भी चलकर देखेंगे। आप देखिएगा कि क्यों वो बारात गायब हुई थी। तो बारात गायब होने की कहानी कुछ इस तरीके से थी कि खंगार वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे राजा हुरमत सिंह, जिन्होंने बुंदेला सेनापति सोहनलाल को अपने यहाँ पे शरण दी थी। क्योंकि सोहनलाल की जो सुपुत्री थी हेमवती, वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। तो राजा हुरमत सिंह ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि उनके लड़के नागदेव की शादी वो अपनी लड़की हेमवती से कर दें, जिसके लिए सोहनलाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। बट राजा हुरमत सिंह ने उनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया और उसकी वजह से राजा सोहनलाल ने एक अन्य राजा पुन्नलाल परमार के साथ मिलकर एक साजिश रची और हुरमत सिंह को बोला कि बिल्कुल हम अपनी लड़की की शादी आपके लड़के के साथ कर देंगे, लेकिन शर्त एक ही होगी कि खंगार वंश का हर एक व्यक्ति उस शादी में सम्मिलित होगा। और ये बहुत ही शानदार विवाह का जो आयोजन होना था वो होना था गढ़कुड़ार के किले में। गढ़कुड़ार के किले में जब खंगार वंश का हर एक वंशज उस बारात में शामिल हुआ, तो सोहनलाल और पुन्नलाल परमार ने उन सारे बारातियों को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई, मदरा पान करवाया और नशे की हालत में वो सारे बाराती गढ़कुड़ार के किले के जो नीचे वाले हिस्से हैं, जो कि अंधेरे तहखाने और सुरंगों से भरे हुए हैं और वहाँ पे रोशनी भी नहीं पहुँचने के कारण बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, उसमें उस बारात को रवाना कर दिया। और जितने भी बाराती थे उन सुरंगों में, तहखानों में भटक कर वहीं पर खो गए या फिर उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से ये बोल दिया गया कि पूरी बारात गायब हो गई थी। तो बारात गायब होने की कहानी ये थी। गढ़कुड़ार बिल्कुल भी हाउंटेड नहीं है, ऐतिहासिक महत्व का किला है, जिसको अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिनोवेट करवाया है और वहाँ पे बिल्कुल आप घूमने जा सकते हैं। गाइड मौजूद है, गाइड का साथ लेके आप कुछ लिमिटेड हिस्सों में, नीचे तहखानों में भी जा सकते हैं। खजाने को खोजने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इस किले को नुकसान पहुंचाया है, बट अभी तो काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी भी हो गई है और हर साल गढ़कुड़ार महोत्सव का भी आयोजन होता है। तो आप एक बार ज़रूर गढ़कुड़ार किले का भ्रमण करें और इस तरह के अफवाहें भरे वीडियो को कृपया अवॉइड करें और जानने की कोशिश करें कि कितना ऐतिहासिक महत्व रखता है किला बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ उन तहखानों में चल के देखते हैं कि वो बारात क्यों गायब हो गई थी। उन तहखानों को देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वहाँ अगर कोई जाता है तो उसका वापस आना बिना पूर्ण जानकारी के कितना मुश्किल है। तो अभी नामदेव जी हैं अपने साथ और लेके जाने वाले हैं अपने को नीचे वाले कुछ कक्षों में। बताते हैं लोग आपको यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ताएं थी। अच्छा, एक गेट है, लेकिन सरकार ने 2006 में बंद करवा दिया। तो ये वो है
बंद दरवाज़ा जो नीचे लेके जाता था, बट अभी इसको बंद कर दिया गया है। देखिए, तो इसके नीचे भी मतलब था और 2 मंजिल और है। ये बिल्कुल मतलब भूल भुलैया की तरह है। आप अकेले यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है आप भूल जाएंगे। और यहाँ आने का मतलब है कि आपको भटकना ही है। जैसे अपन यहाँ सब लोग तो जैसे बताते हैं लोग बाग के बारात चली गई फिर वो वापस नहीं गए। जैसे अपना इतना अंधेरा है कि ये मोबाइल आप बिल्कुल ही बंद कर लो 1 सेकंड के लिए, तो कोई किसी का चेहरा नहीं दिखाएगा आपको। सो नामदेव जी बोले कि इस मोबाइल को बंद करते हैं तो कोई किसी का चेहरा भी यहाँ दिखाई नहीं देगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो नामदेव जी के साथ हम लोग खड़े हैं इस समय गढ़कुड़ार के किले के उस अनछुए, अनजाने और अननोन हिस्से में जहाँ तक पहुँचना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे वो बारात क्यों खो गई थी, उसका एक लाइव एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आकाश के पास जो टॉर्च है उसकी रोशनी में हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी चेहरा भी दिखाई नहीं देगा एक दूसरे का अगर आकाश टॉर्च की रोशनी बंद करता है। आकाश बंद करो 1 मिनट के लिए। तो देख रहे होंगे आपकी घोर अंधेरा है, एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे आने के बाद भटकने के चांसेस तो हैं, बट आप आते हैं तो आपके साथ आपके गाइड होना चाहिए। और नामदेव जी से अच्छा कोई गाइड नहीं हो सकता था। उन्होंने हमें वो दिखाया जो शायद किसी ने नहीं देखा, और अभी और भी हमें कुछ आगे बताने वाले हैं। सो चलते हैं इनके साथ। बट ये जो एक्सप्लोरेशन था, ये जो चीज़ उन्होंने दिखाई, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। और अभी आगे चलते हैं क्या क्या दिखाने वाले हैं। ये चमगादड़े हैं सिर्फ यहाँ पे, और ये सारे रास्ते हुआ करते थे। ये देखिए बाहर के लिए रास्ता गया यहाँ से। और ये भी एक और सुन लो, इस फ्लोर में अपन लोग आ जाते हैं और ना उस फ्लोर में जा पाते हैं, ना उस फ्लोर में जा पाते हैं, ना जहाँ से प्रवेश हुए ना उस फ्लोर में जा पाते हैं। केवल एक हिस्सा खोला गया इतना कि देखने के लिए कि कोई रहसियत किला ऐसा है कि मतलब उसमें जो मालूम पड़ता है कि है किला कुछ अंधेरा होता था ऐसा। अच्छा, मतलब एक नीचे वाले जो हिस्से हैं उनमें से एक हिस्से को खोल दिया देखने के लिए कि ऐसा हिस्सा है। मतलब अफवाह नहीं है बट हिस्सा है। और बाकी हिस्सों को नहीं खोला जस्ट वहाँ से जैसे 3-4 मोड़ से आया अपन इतने अंदर, और क्या है और 2-4-6 मोड़ से और अंदर चले जाएंगे 3-4 मोड़। जैसे चौथी मंजिल था इस साइड चौथी तरफ उत्तर दक्षिण मतलब ऐसे में जाएंगे तो नहीं जा पाती है। मतलब ये कई तरह की खोली एक तरफ की। हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हैं एक सारी एकदम एक समान जैसी हैं और भूल भुलैया टाइप हो जाएगा। तो अभी अपन लोग कौन से मंजिल में हैं? इसमें अभी कहा इसके नीचे एक और है। इसके नीचे और है, मतलब आपने बताया था कि 4 ऊपर और 3 नीचे। 5 ऊपर 2 नीचे। तो अपन लोग तो अपन लोग 6वीं मंजिल पे कहलाए मतलब। तो भाई 6वीं मंजिल पे नामदेव जी ने पहुंचा दिया एकदम घनघोर अंधेरे में। और भी दिखा देते हैं आपको यहाँ से। ये नीचे जाने का रास्ता था 7वीं मंजिल का, लेकिन इसको बंद कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क। क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं यही जगह ऐसी है कि यहाँ पे अगर लाइट बंद कर दी जाए तो आप एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, तो फिर बाकी का तो हाल बयान करना ही मुश्किल है। तो ये जो सारा छुपा हुआ हिस्सा देखने मिला उसके लिए तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने लोकल कॉन्टैक्ट नामदेव जी के। आने से पहले वार्तालाप होगी। और ये एक छोटा सा कमरा होगा ना? ये भी और छोटा ही है जितने में अपन खड़े। ये सारे छोटे छोटे कमरे बने थे ना यहाँ पे। ऐसे में तो भूल जाते थे। जैसे अब जी गेट है आप पता चले गए वो क्यों घुस गए, जा पट्टी छोड़ दी थी उसी पट्टी में घुस गए। और अंधेरे नहीं मिल रहे हम कौन गेट से गए, बराबर गेट मिल रहे। और अंधेरे से अंधेरा था उस समय, अंधेरे में दिखा नहीं होगा।
मतलब ये है कि 108 बाराती आए नीचे वो खोज लिए गए क्योंकि हाँ, मतलब ये सारा 10 अंधेरा है। बारात आए 10 जने, तो उसका है उस समय बैलगाड़ियों से आती थी बारात। जमाने की बात है। ये देखिए ये सारे गेट बंद कर दिए, लेकिन कुछ नॉनसेंस लोगों ने इसको भी देखो खोदने की कोशिश की है। बस वही पुरानी कहानी, खजाने की अरमान लिए सारे रास्ते बंद हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सारे रास्ते बंद कर दिए गए आगे जाने के। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि ये उस तरफ बंद हो गया। अच्छा, ये इधर से उधर कुछ नहीं है। अरे दूसरा एक हम इधर से घूम के जाते पहुँचेंगे। सस्पेंस यानी खुला है ये भी खुला है। जी, मतलब जैसे वो बंदे जी खुला है जी, जो ऊपर सतमणियाँ बनी, हाँ। तो उस सतमणियन के नीचे हैं अपन। अच्छा, जो आपने 5 मंजिल ऊपर है, हाँ। वो अपन यहाँ नीचे है। तो इस साइड का तो खुला है, उस साइड का चौकोर नहीं खुला है, चौकोर के नीचे नहीं पहुँच पाते। अच्छा, उसके नीचे नहीं पहुँच ना उस चौकोर के ऊपर पहुँच। अच्छा, इधर उसके नीचे आ जाते हैं बट उनके नीचे नहीं पहुँच पाते। और 3 तरफ नहीं पहुँच पाते। अच्छा, तो इसके आगे फिर क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऐसे ही रूम है लंबा चौड़ा, बस एक रूम ही है ना। और रोशनी वोशनी भी आ रही है वहाँ से, वही। तो ये कुछ भी नहीं है वैसे। बाहर का दीवार है। अच्छा अच्छा, बाहरी दीवार। वो उधर से जो दिखाई दे रहा था वो ये था ना। आप जो समझ लो, तो 3-4 हिस्सा के अंदर है अब अपन। और जब 4-5 हिस्सा के भीतर पहुंच जाएंगे अंदर अपन को कि 6 मिल रहा है। जैसे आप पहले में देख रहे हैं, आप फिर दूसरे में खड़े हैं, तीसरे में आप गए होते थे हैं, अब चौथे में पहुंच जाएंगे तो वापस नहीं होंगे। मतलब एक तो अंधेरा है और दूसरा किसी को पता ही नहीं है कि आगे है क्या, क्या और कितने गेट हैं, कितने खंड हैं, क्या है, क्या कहाँ जाने का रास्ता है, कहाँ रास्ता है, वही मतलब मैं भटकने का मेन रीजन है। मैं नहीं जानने वाला। और खजाने जाने की अफवाहें उड़ती हैं यहाँ पे। हाँ जी, कोई नहीं है यहाँ पे, वो तो उनने राज किया। अब जैसे वो है, जब तक उनका राज रहा उन लोगों ने अपना ले जाएंगे, रख के कोई नहीं जाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि महाराजा खेत सिंह की राजधानी पहले ये थी, देन उड़छा हुई, देन फिर टीकमगढ़, ऐसा? तो फिर वो राजधानी जब उनने शिफ्ट करी होगी तो फिर ले गए होंगे ना सारी। चंदेलों ने, देखो चंदेलों ने भी राज किया, उसके बाद किया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे और बाकी खजाने जाने की सारी जो कहानियाँ वो अफवाहें हैं। अफवाहें हैं सब, धन धन। अब कथे आदमी बाणगढ़ की चोरी है, लेकिन शक्तियाँ हैं, देवता है, लेकिन को किसी को ना बच्चा मिलो ना आए, वो तो अफवाहें हैं सब। हाँ, जिसने जैसी उड़ाई वैसी उड़ा दी। आपने हमें इतने सब चीज़ें बता दी, दिखा दी, बाकी लोग तो बाहर से आके बोल ही देते हैं ऐसी कुछ। अब आपने कह दो, अरे वो एक बड़ा के, अरे वो इसमें धन है, बाणगढ़ की चोरी है, फिर बारात चली गई, 108 चले गए, वो किया उनका छू नहीं है। जितना हुआ भगवान जाने, कोई किसी को मिला नहीं है। वो आज तक जाएगा, देखो कथे आदमी, इतनी छोटी सी एक बेथी बात होगी वो एक हाथ बना देते हैं। मतलब देखा किसी ने नहीं, हाँ, सुना किसी, सुन के सब बातें बोल दी, बोलते हैं।